यह है गेम ऑफ थ्रोन्स के टॉप 10 मोमेंट्स पार्ट 2। नंबर 6, स्टैनिस बिकेम द ग्रामर पुलिस। स्टैनिस बराथियन, जो अपनी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है, अपनी आर्मी, फैमिली और पॉलिटिक्स के साथ तो रूथलेस होता ही है, पर ग्रामर के केस में भी उतना ही स्ट्रिक्ट है। सबसे फेमस मोमेंट होता है जब स्टैनिस लेस वर्सेस फ्यूअर का करेक्शन करता है। जैसे एक बार डावोस या किसी और ने बोला था लेस शिप्स या लेस मेन। स्टैनिस फौरन टोकता है फ्यूअर, मतलब बैटलफील्ड के बीच में भी उसे ग्रामर की फिक्र है। लोग मर रहे हैं, फूड शॉर्टेज है, हर जगह टेंशन ही टेंशन। नॉर्मली कोई भी लीडर ये सब सुनकर थोड़ा इग्नोर करता है, लेकिन स्टैनिस फौरन ग्रामर करेक्ट करता है। सब लोग चुप हैं, जैसे कह रहे हो भाई अभी ये जरूरी था क्या। डावोस, जो स्टैनिस का लॉयल राइट हैंड है, इस बात को याद रखता है और स्टैनिस के मरने के बाद भी ग्रामर का ध्यान रखता है। आगे चलकर जब जॉन स्नो भी लेस बोलता है तो डावोस ऑटोमेटिकली बोल देता है फ्यूअर। स्टैनिस को हमेशा एक बाय द बुक इंसान दिखाया गया, रूल्स फॉलो करने वाला। ग्रामर करेक्शन उसकी पर्सनालिटी का छोटा पर परफेक्ट एक्सटेंशन है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे ग्रामर पुलिस वाले लोग देखे हैं जो सीरियस सिचुएशन में भी करेक्शन करते हैं। ऑडियंस को ये रिलेटेबल लगा, इसीलिए फनी बन गया। जॉन स्नो जैसे कैजुअल स्पीकर के सामने डावोस का ग्रामर पुलिस बन जाना एक मेटा जोक है। मतलब स्टैनिस चला गया पर उसकी ग्रामर की लेगेसी अभी भी जिंदा है। नंबर 7, जब आर्या को लायसा की मौत के बारे में पता चलता है। आर्या स्टार्क और सैंडर क्लेगेन यानी द हाउंड लंबी जर्नी के बाद वेल पहुंचते हैं। हाउंड ने आर्या को उसकी मासी लायसा एरन के पास ले जाने का प्लान बनाया था ताकि वो आर्या को सेफ जगह पर छोड़ सके और बदले में उसे कुछ इनाम मिले। आर्या ने अपनी फैमिली के ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी खो दिए हैं, नेड, रॉब, कैटलिन। हाउंड फाइनली आर्या को वेल के दरवाजे पर लेकर आता है और दोनों सोचते हैं कि अब आर्या की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन जब गार्ड गेट पर आता है, वो कहता है लेडी एरन डाइड 3 days ago। आर्या एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। नॉर्मली ये ट्रैजिक न्यूज होती, पर आर्या के लिए ये एक और बैड लक का एग्जाम्पल था जिसे उसने बस हंसी में उड़ा दिया। इतनी डेथ्स और बिट्रेयल्स देखने के बाद आर्या इमोशनली नम हो गई है। लायसा की मौत के बारे में सुनकर उसने रोकर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि हंसी निकल गई। ये एक डार्क कॉमेडी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सबसे फनी बात है हाउंड का रिएक्शन। उसके फेस पर क्लियर था कि उसने ना तो ये खबर एक्सपेक्ट की थी, ना ही उसे आर्या से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद थी। नंबर 8, द एपिक एंड द नॉन एपिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेनेरियस एंड जॉन। ये वो आइकॉनिक मोमेंट है जब फाइनली जॉन स्नो और डेनेरियस टारगेरियन फर्स्ट टाइम मिलते हैं। एक तरफ मदर ऑफ ड्रैगन्स अपने ग्रैंड हॉल में फुल रॉयल स्टाइल में बैठी है, दूसरी तरफ किंग इन द नॉर्थ जॉन स्नो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में आता है। डेनेरियस का इंट्रोडक्शन मिस सैंडी करती है और उसकी लिस्ट इतनी लंबी होती है कि एक पूरी स्पीच बन जाती है। डेनेरियस स्टॉर्मबॉर्न ऑफ हाउस टारगेरियन, द राइटफुल हेयर टू द आयरन थ्रोन, the rightful queen of the Andals and the first men, protector of the 7 kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the great grass sea, the unburnt, the breaker of chains। ये सब सुनकर एक रॉयल एपिक वाइब बनती है। फिर डावोस अपने खास सीधे साधे 2 टूक अंदाज में बोलते हैं, दिस इज जॉन स्नो, ही इज किंग इन द नॉर्थ। और बस खत्म। डेनेरियस के पास एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया जैसा इंट्रो था और जॉन का इंट्रो बस एक लाइन। डावोस की डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग ने पूरे सीन को फनी बना दिया, जॉन के एक्सप्रेशन ने भी। वैसे देखा जाए तो जॉन स्नो का इंट्रो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, पर हम व्यूअर्स को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि जैसे डावोस जॉन की भी बड़ी टाइटल लिस्ट सुनाएगा, पर जब उसने सिर्फ एक लाइन बोली तो उसकी सादगी ही पंच लाइन बन गई। नंबर 9, टॉरमुंड्स लव फॉर ब्रियान। जब टॉरमुंड जायंट्सबेन पहली बार ब्रियान ऑफ टार्थ को देखता है, उसके एक्सप्रेशंस ही सब कुछ बता देते हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं जैसे लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ब्रियान को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए टॉरमुंड एक वाइल्डलिंग है जो अनसिविलाइज्ड है। टॉरमुंड हर मौके पर ब्रियान के लिए क्रीपी क्यूट चेहरे बनाता है और ब्रियान का रिएक्शन होता है चिढ़ और ऑकवर्ड। ब्रियान की सीरियस पर्सनालिटी के सामने टॉरमुंड का फ्लर्टी एटीट्यूड एकदम ऑपोजिट था। इसके अलावा टॉरमुंड और हाउंड जब पहली बार मिलते हैं, वहाँ पर भी कुछ फनी बातें होती हैं। दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके से अग्रेसिव और रफ हैं, इसीलिए पहले लगा था कि जब ये मिलेंगे तो क्लैश होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये मीटिंग एकदम नोकझोंक में बदल जाती है।
टॉमंड अपनी यूजुअल मस्ती करता है और हाउंड अपने रूट स्टाइल में जवाब देता है। दो बड़े टफ गाइज एक दूसरे को मारने की बजाय स्कूल के बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। नंबर 10, जब हाउंड ने व्हाइट को पत्थर मारा। ये सीन सीजन 7 एपिसोड 6 बियॉन्ड द वॉल का है। जॉन स्नो, हाउंड, टॉमंड और बाकी ग्रुप एक मिशन पर गए हुए हैं। एक व्हाइट को पकड़कर साउथ ऑफ वेस्टरॉस लेकर जाना है सर्सी को दिखाने के लिए, ताकि वो समझ सके कि व्हाइट वॉकर्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो ग्रुप आइस के एक छोटे आइलैंड पर फंस जाता है। चारों तरफ व्हाइट्स और व्हाइट वॉकर्स खड़े हैं। सिचुएशन बहुत टेंस है। सर्वाइवल का सवाल है। सब लोग थके हुए और घबराए हुए हैं। तभी हाउंड अपने हमेशा वाले गुस्से और इरिटेशन में आ जाता है। वो एक पत्थर उठाता है और व्हाइट को मारता है। ये पत्थर सीधा जाकर एक व्हाइट के सर पर लगता है। थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक छोटी सी जीत मिल गई। हाउंड कॉन्फिडेंस में आ गया है। उसे मजा आ रहा है। वो एक और पत्थर फेंकता है और वो पत्थर उस पानी पर गिरता है जो अब बर्फ बन चुका है। उस मोमेंट पे व्हाइट समझ जाते हैं कि आइस अब सॉलिड हो चुकी है और अब वो आइलैंड तक जा सकते हैं। ये सीन बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाले स्टाइल में है, जैसे कोई कॉमेडी फिल्म चल रही हो। सिचुएशन लाइफ और डेथ की थी, लेकिन आइलैंड पर बैठे बैठे हाउंड की बोरियत और उस वजह से की गई बेवकूफ़ी अचानक हंसी ले आती है। तो ये थे गेम ऑफ थ्रोन्स के टॉप फनी मोमेंट्स। आपके हिसाब से और कौन से ऐसे फनी सीन्स हैं जो मुझसे मिस हो गए हैं, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। अगर अपने दोस्तों के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स की यादें ताज़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। बाय। वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।